नमस्कार, मैं डॉक्टर वशिष्ठ एक बिल्कुल अलग तरह के टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं और ये टॉपिक डॉक्टर वशिष्ठ आई रेमेडीज के द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण पे आधारित है जिसमें 28 देशों के 140 आयुर्वेद चिकित्सकों ने भाग लिया। इस सर्वेक्षण में पूछा गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी था कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, और इसके उत्तर में हमें 16 प्रकार की समस्याओं के बारे में बताया गया। इन 16 में से 11 समस्याओं के ऊपर हम संक्षेप में और 5 समस्याओं के ऊपर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में आने वाली सबसे बड़ी समस्याएं। तो डॉक्टर शुरू करते हैं 11 समस्याओं को संक्षेप में। बहुत सारे आयुर्वेद चिकित्सकों ने बताया कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनाने के लिए इफ़ेक्टिव रॉ मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। परिणाम ये होता है कि इफ़ेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन्स नहीं बनती है। दूसरी समस्या ये बताई गई कि आयुर्वेद में सर्जरी प्रैक्टिस में लगभग ना के बराबर है। आज के युग में, आधुनिक काल में जिस प्रकार की सर्जरी होनी चाहिए वो प्रैक्टिस आयुर्वेद में ना होने से एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तीसरी समस्या ये बताई कि आयुर्वेद में इजी टू कंज्यूम मेडिसिन की बहुत ज़्यादा कमी है। चूर्ण होते हैं, लिक्विड्स होती हैं, गोलियां होती हैं, कुछ और कई प्रकार की मेडिसिन होती हैं जो इजी टू कंज्यूम नहीं है, पेशेंट फ्रेंडली नहीं है, पैलेटेबल नहीं है और पेशेंट उनको लेना नहीं पसंद करता। वो टैबलेट्स लेना चाहते हैं, कैप्सूल्स लेना चाहते हैं, इंजेक्शंस लेना चाहते हैं और उनकी कमी है। ये एक तीसरी समस्या थी। अगली समस्या ये थी कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स में आपस में ही कोलैबोरेशन में नहीं है और उसका परिणाम क्या होता है, एक सपोर्ट सिस्टम जो एक चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों में होना चाहिए वो डेवलप ही नहीं होता है और उसके कारण बहुत सारे लोग आयुर्वेद चिकित्सक अपने आप को अकेला फील करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। एक और समस्या है कि आयुर्वेद में रूटीन ट्रीटमेंट तो हो सकता है लेकिन इमरजेंसीज को हैंडल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो ऐसे में फिर मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, तो लोग उसी तरफ चले जाते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगली समस्या ये है, और ये समस्या विदेशों में रहने वाले कुछ डॉक्टर्स ने, खास करके जो नीदरलैंड्स, जर्मनी और यूएस में रहते हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ बेसिक जो इंश्योरेंस है वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को कवर नहीं करता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए पेशेंट को ज़्यादा कॉस्टली इंश्योरेंस लेना पड़ता है और परिणाम क्या होता है, बहुत सारे लोग पेशेंट्स आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेते ही नहीं हैं। एक और समस्या है कि एक परसेप्शन है आम जनता में, आम लोगों में, कि आयुर्वेद फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। इसके कारण वो दूसरे सिस्टम्स में चले जाते हैं पहले, खास करके मॉडर्न मेडिसिन में। जब वहाँ पे लाभ नहीं मिलता है तब वो आयुर्वेद में आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में। एक और समस्या है, और ये समस्या भी विदेशों में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स ने कही, और ये समस्या क्या है कि वहाँ की जो सरकारें हैं आयुर्वेद को पूरा सपोर्ट नहीं करती, रिकग्नाइज नहीं करती। खास करके रोमानिया, सिंगापुर, यूएस के डॉक्टर्स ने ऐसा कहा। और वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन को इम्पोर्ट नहीं कर पाते हैं भारत से। परिणाम स्वरूप जो सही काम करने वाली दवाइयाँ हैं वो तो उनको मिलती नहीं है, वो सेकंड ग्रेड की दवाइयों से काम चलाना पड़ता है जिससे पूरे परिणाम नहीं आते हैं। एक और समस्या जो जग जाहिर है कि आयुर्वेद कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में क्वालिटी एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं मिलती है, इनकम्प्लीट डॉक्टर्स बनते हैं, पूरी तरह से आयुर्वेद चिकित्सा वो नहीं कर पाते हैं। ये भी एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने में। अगली समस्या कि अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स लगातार उनकी प्राइसिंग बढ़ती जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कई लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। खास करके जब जो गोल्ड वाली प्रेपरेशंस होती हैं या हाई क्वालिटी एक्सट्रैक्ट्स की होती हैं तो वो आयुर्वेद की सिस्टम की मेडिसिन छोड़ के दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं। और लास्टली जो समस्या आयुर्वेद डॉक्टर्स ने बताई वो ये थी कि आयुर्वेद डॉक्टर को स्वयं फिनेंशियल इनसिक्योरिटी है, उसको विश्वास ही नहीं होता है कि क्या वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हुए अपना जीवन यापन कर पाएगा, अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा। तो असुरक्षा की भावना में के अवस्था में उसको काम करना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो फ्रेंड्स, ये वो 11 समस्याएं थी जो अधिकांश डॉक्टर्स ने हमको बताई दुनिया भर से, वो हमने आपके साथ संक्षेप में डिस्कस की। तो डॉक्टर्स अब डिस्कस करते हैं वो 5 बड़ी समस्याएं
जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के सामने आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हुए आते हैं। 8 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने कहा क्योंकि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है तो इस कारण से उनको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आती है। इसका समाधान ये है, हमारा मानना है कि अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन्स को सही डोज में सही काल तक यानी ड्यूरेशन तक यूज़ किया जाए, सही तरीके से युक्तिपूर्वक यूज़ किया जाए तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उतना लंबा नहीं होता है। और फिर ये बात हम सिद्ध कर सकते हैं समाज में और इस परसेप्शन को दूर कर सकते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत लंबा देना पड़ता है। एक, अब दूसरी समस्या की तरफ आते हैं। 12 आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने ये कहा कि क्योंकि भारत में सख्त कानून नहीं है, कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर सकता है, और दूसरा डॉक्टर्स के लिए फॉलो करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स नहीं है अलग अलग डिजीजेज में, इसलिए भी उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। तो हमारा सुझाव ये है कि अगर कानून सख्त किए जाएं और रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स ही प्रैक्टिस करें और साथ में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स भी डेवलप किए जाएं तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। तीसरी समस्या जो 18 आयुर्वेद चिकित्सकों ने बताई वो मुख्य रूप से ये है कि विदेशों के लिए है। ये विदेशों में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों ने बताया कि अभी भी दुनिया के बहुत सारे देशों में लोगों को और सरकारों को ये नहीं पता है कि आयुर्वेद क्या है, ये इसमें कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं या ये कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, उस ट्रीटमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं, और भी उससे जुड़े हुए अलग अलग जो पहलू हैं वो लोगों को या सरकारों को पता नहीं है। तो ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है इससे भी अलग अलग देशों में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसका समाधान ये है कि भारत सरकार और हम आयुर्वेद डॉक्टर्स का ये कर्तव्य बनता है कि जहाँ तक संभव हो कि विदेशों में लोगों को और साथ में सरकारों को आयुर्वेद की क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दें कि आयुर्वेद क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, सब कुछ ये सब अगर बताते हैं तो इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। अब आते हैं नंबर 2 पे जो समस्या है वो है 22 डॉक्टर्स ने ये बताया कि आज भी समाज में आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद में हर एक दवाई का ट्रीटमेंट है, हर एक बीमारी का ट्रीटमेंट है। कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद से कुछ भी हो सकता है, कुछ कहते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो एक जादू है। ऐसा कुछ नहीं है। हम आयुर्वेद चिकित्सकों को ये स्पष्ट संदेश देने की ज़रूरत है कि आयुर्वेद एक विज्ञान है, एक साइंस है, ये जादू नहीं है। इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, इसकी मेडिसिन की फार्माकोलॉजी है, थेरापेटिक है, उनकी डोजेस होती है, अकॉर्डिंगली ये काम करता है। तो बहुत सारे भ्रांतियाँ इसलिए भी फैल चुकी हैं कि हम में से ही कुछ लोग कभी कभी आयुर्वेद की लार्जर देन लाइफ जो है इमेज पेंट कर देते हैं, आयुर्वेद कुछ भी कर सकता है ऐसा हम बोल देते हैं, जो उचित नहीं है। इसलिए जब हम बोलते हैं तो हमें बहुत क्लियर कट बोलना चाहिए, एक जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, और जहां हम क्लेम करते हैं कि हम ये कर सकते हैं उसी अगर हम अपनी स्ट्रेंथ्स बताते हैं तो हमारी वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, लिमिटेशंस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। उससे हमारी विश्वसनीयता समाज में बढ़ती है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो 32 आयुर्वेद चिकित्सकों ने बताई कि आयुर्वेद में क्वालिटी और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बहुत कमी है। ये सच है कि जिस प्रकार से वो चाहते हैं, जैसे मॉडर्न मेडिसिन में औषधियों पे काम हुआ है, कदाचित उतना काम आयुर्वेदिक औषधियों पे नहीं हुआ है, ये सत्य है। लेकिन हमें 2 पहलुओं पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात, आयुर्वेद एक एक्सपीरियंशियल साइंस है, ये एक्सपेरिमेंटल साइंस नहीं है। मैं अंतर बताता हूँ। एक्सपीरियंशियल साइंस जो हज़ारों लाखों साल का जो एक्सपीरियंस आ रहा है इकट्ठा होता हुआ, टाइम टेस्टेड एक्सपीरियंस है, तो उसमें उस तरह की एक्सपेरिमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती जैसी मॉडर्न मेडिसिन के एक एक मॉलिक्यूल पे होती है।
वो एक बहुत कॉस्टली अफेयर होता है, बिलियन डॉलर्स उस पर खर्च हो जाते हैं और उसके बावजूद भी कई बार वो मेडिसिन, वो मॉलिक्यूल मार्केट में कई कारणों से नहीं उतर पाता है। तो आयुर्वेद में ना तो हमारे पास उतना पैसा है, ना उसकी ज़रूरत है हम खर्च करें। हम विश्वास के साथ अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और पिछले 100 बरस में जो रिसर्च हुई है अगर हम उसको देखें तो हमें लगेगा कि हम बहुत तेज़ी से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वो 5 बड़ी समस्याएं जो आयुर्वेद चिकित्सकों के सामने आती हैं जब वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं। तो डॉक्टर्स, ये थी वो चर्चा जो डॉक्टर वशिष्ठ आयुर्वेदिक्स के द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण पर आधारित थी, जिसमें 28 देशों से 140 आयुर्वेद चिकित्सकों ने भाग लिया था, जिसमें एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, और उसके उत्तर में हमारे सामने 16 समस्याएं आई। इनमें से 11 समस्याओं को हमने संक्षेप में और 5 समस्याओं को हमने विस्तार पूर्वक देखा और उन 5 समस्याओं के जो यथासंभव समाधान भी देने का प्रयास किया। लेकिन हमारा मानना है अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आइए एक साथ चलते हैं, आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं, बेस्ट एफर्ट्स करते हैं ताकि हम दुनिया को आयुर्वेद के द्वारा सर्वोत्तम स्वास्थ्य देने में सफल हों। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चर्चा कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताएं और भविष्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।